हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने सिमिलरिटी का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। सिमिलरिटी पे बेस्ड पूरे कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़ लिए थे। अभी उस पे बेस्ड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो अपन ने सॉल्व नहीं किए थे वो आज सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसके फिगर भी दिए हो सकते हैं और फिगर नहीं भी दिए हो सकते हैं। तो आपको फिगर कैसे बनाना है सबसे पहले वो समझना है। कभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें फिगर गिवन नहीं होते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं और क्वेश्चन से फिगर बनाना होता है। तो पहले फिगर हम बनाएंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे कौन सा थ्योरम अप्लाई हो रहा है और कौन सा थ्योरम अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या रीज़न है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है पी क्यू आर। चलिए, ये लेट कर लिया हमने कि ये पी क्यू एंड आर एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें दिया है पी एम इज अ मीडियन। पी एम जो है वो मीडियन है, दैट मीन्स ये कि एम इज द मिड पॉइंट। इसको अगर हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये हो गया आपका पी एन, और ये मीडियन है। इसका मतलब ये होगा कि क्यू एम इक्वल्स टू एम आर। मीडियन क्या करता है, ट्रायंगल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। एम एक्स एंड एम आई बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी एम क्यू। ओके, एम एक्स किसका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल पी एम क्यू का। तो एंगल पी एम क्यू इस एंगल की बात कर रहा है, इसका एंगल बाइसेक्टर है, यानी इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी ये, और इसका नाम क्या है, एक्स है, एम एक्स। ये गिवन है एम एक्स। एम वाई बी द एंगल बाइसेक्टर। एम वाई किसका है, पी एम आर। तो पी एम आर यानी इस एंगल की बात कर रहा है, इसका एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। इसका नाम हमने दे दिया है y, क्योंकि एम वाई एक रे है, ठीक है। तो अपन को प्रूफ करना है, देन शो दैट एक्स वाई, वेयर इज एक्स वाई। इसका मतलब ये है कि पॉइंट x और पॉइंट y को ज्वाइन करना अपन को। चलिए, हमने ये डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया, ये हो गया एक्स वाई। एक्स वाई बी द पैरेलल ऑफ क्यू आर, यानी एक्स वाई जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। तो देखिए, यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि मान लिया जाए सिर्फ एक ट्रायंगल होता है, कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, और ये कोई पैरेलल लाइन है, मान लीजिए एक्स वाई पैरेलल टू बी सी है। तो एक्स वाई अगर बी सी के पैरेलल है तो हम बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे ये कि ए एक्स अपॉन एक्स बी इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी। कब, जब एक्स वाई पैरेलल टू बी सी हो, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है, सिर्फ ऐसा दिया हुआ है, अगर ऐसा हमने ला दिया तो कहेंगे कि ये पैरेलल है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो हमें पैरेलल प्रूफ करना है कि एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर है। इसका मतलब ये है कि हमें ये दिखाना पड़ेगा कि पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इक्वल्स टू पी वाई अपॉन वाई आर। अगर ये हम किसी तरह से शो कर दिए, यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई हो जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल पी क्यू आर में। और जब बड़े वाले ट्रायंगल में हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अपन को ये सोचना है कि अब कैसे ला सकते हैं। तो लाने के लिए अब उसके लिए और क्या गिवन है, तो उसके लिए क्या गिवन है, एंगल बाइसेक्टर गिवन है। तो सबसे पहले हम एंगल बाइसेक्टर का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का ही हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम गिवन वगैरह लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन क्या है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एम इज मीडियन, ओके। और क्या गिवन है, एम एक्स एंड एम वाई बी एंगल
बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMQ and angle PMR respectively। उसके बाद प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ क्या करना है अपन को कि XY पैरेलल टू QR, ये प्रूफ करना है, इतना अपन को लिखना पड़ता है। चलिए अब इसके बाद प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में सबसे पहले ये लिखेंगे कि ये मीडियन है, इसका यूज कहीं ना कहीं हमें करना होगा, तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं। प्रूफ में शुरू करते हैं कि PM इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR फिगर से। तो जब मीडियन होगा तो आप कहेंगे देयरफॉर QM इक्वल्स टू MR। चूँकि मीडियन क्या होता है, जैसे ये मीडियन है तो ये अपने अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी M इज अ मिड पॉइंट हो गया, तो QM एंड MR आपस में इक्वल होंगे। इसका कहीं ना कहीं हम यूज़ कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। अब देखिए, अब ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर की हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अगर एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये दोनों रेशियो में आ जाएंगे, और हमें यही करना है, इन दोनों को रेशियो में लाना है। क्योंकि देखिए AX/XB यानी AX/XB, ये देखिए ये टर्म और ये टर्म की रेशियो हमें फाइंड करना है, यानी यहाँ से PX/XQ लाना है। तो उसके लिए एंगल बाइसेक्टर से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे इन ट्रायंगल PMQ MX is angle bisector of angle PMQ का एंगल बाइसेक्टर। देयरफॉर आप कहेंगे कि PX/XQ। देखिए ये जब एंगल बाइसेक्टर है तो हमने पढ़ा था एक ट्रायंगल अगर हो, ये देखिए यहाँ पे फिगर समझ लीजिए कि अगर ये लाइन इसका एंगल बाइसेक्टर हो, अगर मान लीजिए ये आपका है M और ये कौन सा है Q, और इसको मान लीजिए ये P, तो इसका ये एंगल बाइसेक्टर है और ये क्या है आपका X है, QP पे X है। तो हमने पढ़ा था कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो यहां से आप कहेंगे इसका रेशियो, तो QX/XP। अब Q से शुरू किए तो QM/MP। यहां पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट, तो PX/XQ इक्वल टू PM/MQ। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड। और आप रीजन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे रीजन लिख दीजिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और इसको इक्वेशन ले लिए सेकंड। सेम इसी तरह से इन ट्रायंगल PMR MY is angle bisector of angle PMR। ये देखिए ये आपका एंगल बाइसेक्टर है किसका, ये वाले एंगल का जो हमने पहले ही बता दिया है, इसका एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये होगा कि PY/XR। तो आप कहेंगे कि PY/XR इक्वल्स टू PM/MR। PM/MR हो जाएगा, और इसका भी रीजन क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब देखिए हमें इन दोनों को इक्वल करना था, तो इन दोनों को यानी LHS पार्ट इक्वल हो जाए, तो LHS पार्ट को इक्वल करने के लिए RHS पार्ट का इक्वल होना जरूरी है। यहाँ देखिए PM है, यहाँ पर भी PM है, लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ MQ है और यहाँ MR है। अगर हम
एम क्यू को यानी एम आर को रिप्लेस कर देते एम क्यू से तो बात बराबर हो जाएंगी, ये भी इक्वल हो जाएगा दोनों आपस में, तो हम कहेंगे कि ये इक्वल हो जाएगा। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ही लिख रखा है कि क्यू एम एम आर के इक्वल है, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको एज इट इज लिख दीजिए कि ये आपका हो जाएगा पी वाई अपॉन एक्स आर इक्वल्स टू पी एम अपॉन एम आर को हम लिख देते एम क्यू। तो एम आर की जगह हमने लिख दिया एम क्यू, और यहाँ पे रीजन क्या लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इसको हमने लिख दिया इक्वेशन थर्ड। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन में देखिए और थर्ड इक्वेशन में पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू, आर एच एस पार्ट दोनों का इक्वल हो गया, आप एल एच एस पार्ट को इक्वल कर सकते हैं। तो बोलेंगे यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इक्वल्स टू पी वाई अपॉन एक्स आर। ये हो गया अपना प्रूफ। अब देखिए ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में अब बात करते हैं कि ये बड़े वाले ट्रायंगल में पी क्यू आर में, पी क्यू आर में आपको पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इक्वल्स टू पी वाई अपॉन वाई आर हो गया। तो आप कह सकते हैं कि ये लाइन एक पैरेलल होगा, क्योंकि जब पैरेलल होता है तभी होता है। तो आप कहेंगे देयरफॉर एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर, और यहाँ लिखेंगे कन्वर्स ऑफ बी पी टी, और यहाँ लिख दिया आपने हेंस प्रूव्ड। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी, सेगमेंट डी इज पैरेलल टू बी सी। चलिए सबसे पहले अपन फिगर ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल है, ये है आपका ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें सेगमेंट डी ई पैरेलल टू बी सी, बी सी के पैरेलल एक लाइन है, मान लीजिए ऐसा, इसका नाम है डी एंड ई। क्वेश्चन में गिवन है कि डी पैरेलल टू बी सी है, यानी ये और ये पैरेलल है। अब इसमें एरिया का कॉन्सेप्ट आ गया है। अगर एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं रहता तो अपन को बी सी निकालना था, तो अपन क्या करते थे, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करते थे, तो बी सी और डी का रिलेशन आता था, ठीक है। लेकिन जब एरिया का कॉन्सेप्ट आया है, और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आपको आ सकते हैं, आपके बुक में भी एक क्वेश्चन मेंशन है, मुझे लगता है कि 1.4 में ये क्वेश्चन है एक्टिविटी में, इसी टाइप का क्वेश्चन उसमें, हालांकि एडी और डीबी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, एडी और डीबी में रिलेशन दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है, एरिया से सिर्फ टर्म दिया रहता है और कुछ गिवन नहीं होता। जैसे यहाँ पे एरिया गिवन है, तो सिमिलर तो अपन को करना है। जब भी एरिया का कॉन्सेप्ट आए तो क्या करना रहता है, दो ट्रायंगल को सिमिलर करना होता है। अब दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है ये, और दूसरा ट्रायंगल जो है वो बड़ा वाला है ए बी सी। ये दो ट्रायंगल को सिमिलर करके एरिया का कॉन्सेप्ट, अपन को पता है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, वहां से सॉल्व करते हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो अपन को वैसे ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं अपन सॉल्यूशन में। ये है अपना सॉल्यूशन गिवन में कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी पैरेलल टू बी सी, पहला। और दूसरा क्या है कि ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी बी सी ई।
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBC। मतलब ये है कि अगर इसका एरिया x है तो इसका एरिया क्या होगा, 2x होगा। ऐसा ही कुछ गिवन है, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल यहाँ कौन सा है, DBCE। इसका एरिया पहले वाले एरिया का यानी ट्रायंगल के एरिया का डबल है। तो अगर ये x होगा तो ये 2x, ये अगर मान लीजिए y होगा तो ये 2y। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अपन को प्रूफ करना है, तो टू प्रूव ये करना है अपन को कि BC इक्वल टू √3DE। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को अगर BC और D में रिलेशन लाना है तो BPT तो यूज होगा नहीं, क्योंकि पैरेलल अगर रहता है किसी ट्रायंगल में तो BPT भी यूज करते हैं, AD/DB इक्वल्स टू AE/EC। ये टर्म भी यूज होता है। लेकिन इस टर्म में क्या है कि आपका ना तो AD गिवन है ना DB, और अपन को रिक्वायर्ड भी नहीं है। पहला ये कि अपन को रिक्वायर्ड भी नहीं है, अपन को रिक्वायर्ड है BC एंड DE, यानी अपन को BC और DE का कॉन्सेप्ट यूज करना है। इसका मतलब ये हो रहा है कि DE जो है छोटे वाले ट्रायंगल का साइड है और BC बड़े वाले ट्रायंगल का साइड है, यानी अपन को छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में रिलेशन लाना है। तो दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि एरिया का कॉन्सेप्ट दिया है, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अपन को वहां लाना है। इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होगा, तो अपन वो भी करेंगे। तो चलिए प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ में क्या करते हैं, सबसे पहले अपन एरिया निकाल लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। देखिए बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आपको क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि बड़े वाले ट्रायंगल में छोटे वाले ट्रायंगल प्लस क्वाड्रिलेटरल दोनों को ऐड कर रहे तो बड़ा ट्रायंगल मिल जा रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBCE। ठीक है, देखिए ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया, उसमें ये बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया, इन सब को ऐड कर रहे हैं आप तो आपको पूरा बड़ा ट्रायंगल मिल जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अपन ने अभी क्या लेट कर लिया कि छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या है, x है, तो ये x प्लस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या है, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया ट्वाइस है, यानी इसको हमने लिख दिया 2x। दोनों को ऐड कर दिए तो कितना हो गया 3x, x प्लस 2x 3x। अब लिखेंगे कि DE पैरेलल टू BC, ये गिवन है, DE पैरेलल टू BC गिवन है ये आपका। तो क्या होगा, ये एंगल ADE किसके इक्वल होगा, ABC के। तो आप बोलेंगे देयरफॉर एंगल ADE इक्वल टू एंगल ABC। रीजन क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये इक्वल हो गया। दूसरा क्या होगा, मान लीजिए अब इसको डायरेक्ट भी यहां पे लिख सकते थे इन ट्रायंगल। दूसरा आपका हो जाएगा कि एंगल DAE इक्वल टू एंगल BAC। ये आपका कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल। अब ये दो एंगल अगर इक्वल हो गया, किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर। तो आप बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल। अब A के करस्पॉन्डिंग कौन है, तो A के करस्पॉन्डिंग A ही है। देखिए यहाँ पे A, तो A के करस्पॉन्डिंग A लिख दिया। D के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, तो देखिए ये D है, D के करस्पॉन्डिंग यहाँ कौन सा आ रहा है, B। यहाँ D बीच में, यहाँ B है तो यहाँ B बच गया, कौन C, तो यहाँ C हो गया। यानी 1-1 करस्पॉन्डिंग। जब भी आप सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट दो ट्रायंगल को लिखते थे
तो उसमें 1-1 करस्पॉन्डेंस का होना जरूरी है, मतलब एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल, साइड के करस्पॉन्डिंग साइड होना चाहिए। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो आप कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्योंकि कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर है, ADE और ABC, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड। अब कौन सा साइड हमें चाहिए, हमें DE चाहिए, और कौन सा, तो DE के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, तो अगर हमने यहाँ DE लिया तो DE के करस्पॉन्डिंग BC, चूंकि ये सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि DE अपॉन BC स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। थ्योरम से अपन ने ये लिखा है। अब देखिए, अब एरिया लिखे तो ADE का एरिया अपन ने कितना लिया है, ADE का एरिया हमने लेट किया है x, तो ये हो जाएगा x, और ABC का एरिया कितना आया है 3x, तो x अपॉन 3x, ये इक्वल टू कितना होगा, तो DE अपॉन BC, स्क्वायर को हमने क्या कर लिया ओवरऑल कॉमन, तो x और x कैंसल, स्क्वायर को दूसरी तरफ लाएंगे तो क्या होगा स्क्वायर रूट, तो 1/√3 का स्क्वायर रूट, यानी 1/3 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा DE अपॉन BC, 1 का स्क्वायर रूट 1, 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है √3, ये इक्वल्स टू हो गया DE अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3 ऑफ DE, हैंस प्रूव्ड। चलिए इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए सबसे पहले अपन क्वेश्चन समझते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए होता क्या है कि आप लोग मैथ्स के या फिर साइंस के क्वेश्चंस को समझते कैसे हैं, टाइप वाइज। जैसे एक टाइप के क्वेश्चन हो, उस पर 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हो, आप उसको सॉल्व करते जाओ, बड़ा मज़ा आता है वैसे करने से। एक्चुअली वैसे करने से होता क्या है कि आपका जो दिमाग है, ये ब्रेन वैसा ही का वैसा है, सिर्फ आप टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करके अपने आप को गलतफहमी में डाल रहे हो कि हमें सब आ रहा है। वैसा नहीं होता है। मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको कैसे भी आ सकता है, कुछ भी ट्रिक यूज हो सकता है। जो आपके बुक में गिवन है वो भी हो सकता है, जो नहीं गिवन है वो भी हो सकता है। तो आपको चाहिए क्या कि आप मेंटली स्ट्रांग रहें। मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो क्या होगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप एबल होंगे कि आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच लेना है क्वेश्चन पे, क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है और कैसे हम ये ला सकते हैं। ये सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि प्रॉब्लम फेस होता है स्टूडेंट में, और इसी पे ओवरकम करना है। अगर आप इस पे ओवरकम कर लिए तो आप कोई भी क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होता है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले तो कि ट्रायंगल ABC है, तो हमें क्या करना है, ट्रायंगल ABC बनाना है। बिल्कुल आराम से बारीकी के साथ हर चीज को समझिए, हर गिवन चीज को समझिए। ये आपका ट्रायंगल ABC है, ठीक है। अब गिवन क्या है इसमें कि PQ इज पैरेलल टू BC, यानी PQ एक लाइन होगा, ये है मान लीजिए P और ये है Q, ये BC के पैरेलल है। इसका मतलब ये होगा कि BPT अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, कोई दूसरा रहेगा इसको सोच सकता है कि BPT अप्लाई कर सकते हैं और BPT से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपन को फाइंड करना है BP अपॉन AB। तो देखिए AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC होगा। अब उसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करके निकाल सकते हैं, लेकिन उस तरीके से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप इसको BPT से सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्यूशन आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इसमें एरिया का पार्ट्स आ गया है, और मैंने बताया था आपको कि जहां पे भी एरिया का कॉन्सेप्ट आ जाए, यानी क्वेश्चन में एरिया आ जाए,
तो आप वहां पे बीपीटी अप्लाई नहीं करेंगे। वहां फिर क्या यूज होगा, सिमिलैरिटी, सिमिलर ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा, फिर दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना होगा, वहां से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहां पर भी वैसा ही है, देखिए टू इक्वल पार्ट्स कह रहा है कि PQ डिवाइड्स ABC इन टू इक्वल पार्ट्स इन एरिया। इसका मतलब यह है कि दो पार्ट्स में PQ डिवाइड कर रहा है, एक ट्रायंगल और दूसरा क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों का एरिया सेम है। अगर इसका एरिया हमने x लेट कर लिया, ये भी कितना होगा, x होगा, यानी एरिया इक्वल गिवन है। तो सबसे पहले अपन गिवन लिख लेते हैं, फिर बाद में सॉल्व करेंगे। तो आधा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जब इंसान क्वेश्चन पढ़ता है तभी आधा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन एंड गिवन। गिवन क्या है कि इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल टू BC डिवाइड्स ट्रायंगल ABC इन टू इक्वल पार्ट्स इन एरिया। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इक्वल पार्ट में हो रहा है तो एक दो पार्ट एक ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ ये इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQCB। ये दोनों का एरिया इक्वल है, समझ गए। अब क्या करना है, तो अपन को फाइंड करना है। तो यहां लिख देंगे टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, BP अपॉन AB। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है। कोई अगर बीपीटी से इसको सॉल्व करता है तो क्या सॉल्व करता है, तो ऐसा लिख सकता था कि AP अपॉन BP इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। अब इसमें हमें AB लाना है, यानी BP तो रहने देना है, तो जिसको रहने देता था उसको हम डिनोमिनेटर में रखते थे। अब क्या कर दीजिए, कंपोनेंट हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं AP प्लस BP अपॉन BP इक्वल्स टू AQ प्लस QC अपॉन QC, और यहां लिख दिया कंपोनेंट। अब ये दोनों मिलके क्या होगा, तो AP प्लस BP ये आपका AB हो जाएगा, AB अपॉन BP इक्वल्स टू इधर हो जाएगा AC अपॉन QC। चूंकि ये BPT यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये BPT है, और इसको अगर रेसिप्रोकल कर दिए तो BP अपॉन AB ये इक्वल्स टू QC अपॉन AC, और इतना लाके अपने लिख दिया कि ये सही है। तो नहीं, ये सही नहीं है, ये आपका गलत है। अगर कोई ऐसे सॉल्व करता है तो मतलब ये कि ये गलत हो जाता है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि आपने इसमें जो क्राइटेरिया गिवन था इक्वल एरिया का, उसका आपने यूज नहीं किया है, उस पर आपने सॉल्व किया, इसकी वैल्यू गलत आ गई। तो इस तरह से अगर कोई सॉल्व करता है तो ये गलत हो जाएगा, इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, यानी बीपीटी से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। तो अपन को सॉल्व कैसे करना है, तो जब बीपीटी से सॉल्व नहीं होगा और एरिया का टर्म दिया है, तो हमने अभी बताया कि एरिया का जब भी टर्म रहेगा तो आप दो ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे और फिर उनके एरिया का रेशियो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे आप क्या करेंगे, ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। तो चलिए यहां पे लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ABC, चूंकि सिमिलर ट्रायंगल करना है तो दो ट्रायंगल अपन ढूंढेंगे, और वो दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं, तो देखिए एक ट्रायंगल है अपना ये छोटा वाला APQ एंड दूसरा ट्रायंगल है ABC। उसमें हमने चला क्या क्या गिवन है कि PQ पैरेलल है, तो PQ पैरेलल टू BC है, देयरफॉर आप कहेंगे कि एंगल, देखिए ये पैरेलल टू ये है और ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, मान लीजिए ऐसा, ये ऐसा है,
ये P है, ये Q है, और ये B और ये C है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा और इसको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि ये एंगल, इसको हम अलग कलर से हाईलाइट कर देते हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप बोलेंगे एंगल APQ इक्वल टू एंगल ABC करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सा एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा क्या होगा कि एंगल PAQ इक्वल्स टू एंगल BAC। देखिए PAQ ये वाली एंगल और दूसरा BAC, दोनों का वर्टेक्स A कॉमन है, इसका मतलब एंगल का मेजर क्या होंगे, सेम इक्वल होंगे। तो आप यहां लिखेंगे कॉमन एंगल। तो ये आपका दो एंगल इक्वल हो गया। तो आप कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल APQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अब देखिए A के करस्पॉन्डिंग A एंड P के करस्पॉन्डिंग B है, तो यहाँ पे BC कौन से क्राइटेरिया से है, तो A टेस्ट सिमिलर हो गया। जब सिमिलर होगा तो क्या होगा भाई, तो हमने पढ़ा कि जब सिमिलर होता है तो उनके एरिया का रेशियो, अब बाद में कॉन्सेप्ट अपन एरिया का रेशियो का निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि एरिया का कॉन्सेप्ट दिया क्या है। तो सबसे पहले फाइंड कर लीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए ABC का एरिया क्या होगा, तो APQ ये पूरे पार्ट का एरिया और उसमें ये पार्ट का एरिया ऐड कर दीजिए तो पूरा ABC मिल जाएगा। शेडेड पोर्शन में हमने बताया, तो यहाँ कहेंगे कि ABC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQCB। ठीक है, अब हमने बताया कि ये दोनों का एरिया इक्वल है, ऊपर में लिख दिया है। तो अगर ये x है, ये भी कितना होगा, x होगा, दैट मीन्स x प्लस x, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। अब यहाँ पे एरिया का रेशियो निकालिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये इक्वल टू क्या होगा, तो APQ का एरिया जो होता है, दो सिमिलर ट्रायंगल है और दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो जो होता है वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड। अब अपन को करस्पॉन्डिंग साइड में निकालना क्या है, BP एंड AB। तो सबसे पहले AB अगर लेते हैं तो AB के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से हमने AB साइड लिया तो AB के करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, AP। तो यहाँ पे हम AP के टर्म में लेते हैं तो AP अपॉन AB होल स्क्वायर, स्क्वायर हमने डायरेक्ट कॉमन कर लिया और इसको क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, है ना। सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ये होता है, थ्योरम अपन को पता है, लिख दिया हमने। अब APQ का एरिया आपने कितना है, लेट किया है x, ABC का एरिया कितना आया 2x, तो यहाँ लिख दिया 2x इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, AP अपॉन AB का होल स्क्वायर, x x कैंसल, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इक्वल्स टू AP अपॉन AB। 1 का स्क्वायर रूट 1 और √2 इक्वल्स टू AP अपॉन AB। इसको यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ से AB की वैल्यू निकाल लीजिए। तो AB इक्वल्स टू, देखिए AB इंटू 1 AB, तो बचा क्या, ये AP इंटू 2 यानी √2 AP। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है BP। तो देयरफॉर BP, तो BP क्या होगा, देखिए ये फाइंड करना है, तो ये पूरा AB हमें पता हो गया। तो AB में से अगर AP को, ये वाले पोर्शन ये को माइनस कर ले तो क्या मिलेगा, BP। तो आप कहेंगे कि BP इक्वल्स टू AB माइनस AP। AB आपका आया है √2 AP माइनस
AP को आपने अगर कॉमन कर लिया तो AP कॉमन हो गया तो क्या बचा, सिर्फ √2, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, √2 माइनस 1। अब रेशियो निकाल लीजिए कि BP अपॉन AB, ये क्या होगा, तो BP की वैल्यू कितना आया, √2 माइनस 1 AP, एंड AB की वैल्यू कितना है, तो AB इज √2 AP, AB की वैल्यू √2 AP है, AP से AP कैंसल, तो आंसर हो गया √2 माइनस 1 अपॉन √2, फाइनल आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या गिवन है कि इन एडजॉइनिंग फिगर, यानी यहाँ पे फिगर गिवन है, आपको दिख रहा है कि एक ट्रायंगल है, तो इसमें गिवन भी है कि इन एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल एट A, यानी ये ट्रायंगल ABC का एंगल A जो है वो राइट एंगल, यानी इसका मेजर 90 डिग्री, ठीक है। एंड DEFG इज ए स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, चारों साइड आपस में इक्वल हो गया, एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो अपन को प्रूफ करना है DE स्क्वेयर, ओके ठीक है, DE स्क्वेयर, ये इसका स्क्वायर, अगर DE है इसका मतलब GD और EF या फिर GF कोई भी हो सकता है। तो अपन को DE स्क्वायर, और जब भी हमने बताया था कि अगर स्क्वायर की बात आएंगी या फिर प्रोडक्ट की बात आएंगी, इसका मतलब ये है कि वो रेशियो में होगा। अब रेशियो में जैसे मान लीजिए A/B इक्वल्स टू C/D है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं A/D इक्वल्स टू B/C, ये टर्म आप कर सकते हैं। और ये कब आएगा, जब रेशियो में होगा। और रेशियो में कब होता है, तो साइड्स रेशियो में होता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तब ये रेशियो में होता है। अब यहाँ पे ट्रायंगल कितने दिख रहे थे, 1 2 3 और एक बड़ा ट्रायंगल 4। अब 4 में से कौन से दो ट्रायंगल हैं जो रेशियो में, यानी जिनको सिमिलर करना है, वो अपन को ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, और गिवन से फिर अपन क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि अपन को कैसे करना है। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है कि इन ट्रायंगल, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट A, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं कि DEFG इज अ स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल D इक्वल्स टू एंगल F इक्वल्स टू एंगल E इक्वल्स टू एंगल G इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज, आप इसको कह सकते हैं दैट इज। उसके बाद और क्या होगा, एंड भी होगा कि अगर ऐसा है तो सारे साइड्स इक्वल होंगे, तो आप बोलेंगे कि GD इक्वल्स टू DE इक्वल्स टू FE इक्वल्स टू FG, ये सारे आपस में इक्वल होंगे। अब अपन को प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि DE स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू EC, ठीक है। अब देखिए BD और EC ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, ये इधर और इसके इधर, यानी जब भी प्रोडक्ट में रहता है तो जब प्रोडक्ट वाला टर्म जो होगा वो अलग अलग ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक अलग ट्रायंगल के साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दूसरे वाले ट्रायंगल के साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि BD, तो अपन को पता चल गया कि ये BD है, दूसरा क्या है EC है। अब हमने बताया कि DE है तो DE की जगह पे GD भी हो सकता है, यानी इसका मतलब ये है कि हमें ये एक ट्रायंगल दिख रहा है और दूसरा EC से और FE से एक ट्रायंगल दिख रहा है ये,
यानी ये दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। अब इन दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करेंगे? तो सिमिलर करने के लिए दो एंगल इक्वल करना पड़ेगा। एक एंगल दिख रहा है कि एंगल D इक्वल्स टू एंगल E है राइट एंगल से। इसके अलावा कोई दूसरा एंगल हम कॉमन नहीं कर सकते या इक्वल नहीं दिखा सकते। ऐसे दिखाने के लिए दिखा सकते कि ये राइट एंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इसका मतलब ये होगा कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, अपन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे बेहतर और है कि दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कर सकते हैं। कैसे? एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आता है कि अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है, चलिए, और दूसरा ट्रायंगल है कि ट्रायंगल DEF ये भी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है, यानी दो ट्रायंगल, दो डिफरेंट ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल के सिमिलर है। इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, यानी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो अगर आप डायरेक्ट दो ट्रायंगल को सिमिलर नहीं कर सकते हैं तो ये रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि कभी भी एक ही ट्रायंगल यानी ABC वो अपने ही सेम का क्या होता है? सिमिलर होता है। तो वो भी अपन को याद करना है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। वो किस क्राइटेरिया से होता है? तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, और ये आपका हो गया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल का सिमिलर है, दूसरा तीसरे का सिमिलर है। इसका मतलब यह है कि पहला और तीसरा आपस में सिमिलर होगा। इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे वही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे देखिए, मान लिया जाए कि हम ट्रायंगल लिए GBD, तो GBD ट्रायंगल और एक ले लिए बड़ा वाला ट्रायंगल ABC। देखिए ABC में एंगल A और एंगल D राइट एंगल है, तो ये दो ट्रायंगल को हम सिमिलर करेंगे। तो चलिए प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ की बात करते हैं अपन। प्रूफ में लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDG क्या होगा? तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, क्यों? तो राइट एंगल, ठीक है। दूसरा क्या होगा? तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल B। ये कौन सा है? कॉमन एंगल। तो आप कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखो A के सिमिलर कौन है? तो A के सिमिलर D, यानी A के करस्पॉन्डिंग में D है, तो यहां हो जाएगा D। B के करस्पॉन्डिंग B, बचा कौन? G, तो DBG, ठीक है। दूसरा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा बचा? तो हमें ये ट्रायंगल को सिमिलर करना है, यानी EFC की बात कर रहे हैं, EFC। अब इसमें क्या होगा? तो देखिए एंगल A इक्वल्स टू एंगल E। देखिए एंगल A राइट एंगल, एंगल E राइट एंगल। तो आप कहेंगे कि एंगल E, ये दोनों क्या हैं? राइट एंगल्स हैं। दूसरा क्या होगा? तो दूसरा में आपको दिख रहा है कि एंगल C इक्वल्स टू एंगल C। ये एंगल जो है वो दोनों में कॉमन है, छोटे वाले ट्रायंगल FEC में भी और ABC में भी कॉमन है। तो आप कहेंगे ये आपका हो गया कॉमन एंगल। अब यहां से ट्रायंगल, देयरफॉर आप कहेंगे कि ट्रायंगल ABC। अब देखिए यहां पे ऑर्डर अगर ABC है तो यहां पर भी आपको ABC ही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ऑर्डर चेंज करेंगे। ऑर्डर अगर चेंज करेंगे तो पूरे सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल। अब A के करस्पॉन्डिंग कौन सा है? E, एंड C के करस्पॉन्डिंग C, बचा कौन? F। तो EFC कौन टेस्ट से? तो यहां पे भी लिख दीजिए आप AA टेस्ट,
यहाँ पर भी लिख दीजिए ए टेस्ट। ए टेस्ट से ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। देयरफॉर आप कहेंगे कि ट्रायंगल DBG ये हो जाएगा सिमिलर टू ट्रायंगल EFC, और इसको आप कहेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आपने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से दो ट्रायंगल को क्या कर लिया, सिमिलर कर लिया। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हमें क्या चाहिए, तो हम कह रहे थे कि हमें चाहिए D²। तो D किसके इक्वल है, GD के और EF के। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं समझता है तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या प्रूफ करना है, BD। तो यहाँ से आप ले लीजिए BD, यहाँ से BD लेंगे तो BD के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, EF। तो आप यहाँ लिखेंगे कि BD अपॉन EF ये इक्वल होगा। दूसरा क्या चाहिए, EC, यहाँ से ले लीजिए EC, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, DG। तो आप कहेंगे BD अपॉन EF इक्वल्स टू DG अपॉन EC, और इसको आप बोलेंगे CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप इसको लिखेंगे कि DB इंटू EC ये इक्वल हो जाएगा EF इंटू DG के। ओके, अब हमें EF इंटू DG नहीं चाहिए, तो EF किसके इक्वल है, तो EF इज इक्वल टू D। तो आप यहाँ पे इसको लिख